नमस्कार दोस्तों। तमिलनाडु में एक खेल का आयोजन शुरू हो गया है जिसका नाम है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू परंपरा तमिलनाडु के पोंगल पर्व से जुड़ा एक आयोजन है और इसमें बैलों की दौड़ लगाई जाती है और उन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। पोंगल के तीसरे दिन यानी कि मट्टू पोंगल के दिन यह खेल आयोजित किया जाता है। सवाल यह है कि आखिर ये जल्लीकट्टू है क्या? कई बार ये विवादों में भी रहा है और कई बार बैन भी लग चुका है। बावजूद इसके ये खेल जारी है। 2025 का पहला जल्लीकट्टू तमिलनाडु में शुरू हो चुका है और बैलों और इंसानों के बीच में ताकत और साहस की एक अनोखी भिड़ंत पोंगल के त्योहार के समय शुरू होती है। तमिलनाडु की इस प्राचीन परंपरा में बैलों को भीड़ के बीच में छोड़ दिया जाता है और जो खिलाड़ी अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें काबू कर लेता है, वही जल्लीकट्टू का विजेता कहलाता है। और ऐसे ही इस खेल की शुरुआत भी होती है। लेकिन ये खेल सिर्फ रोमांच का नहीं है, बल्कि विवादों का भी पर्याय है। पशु अधिकार संगठन के विरोध और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद भी जल्लीकट्टू आज भी तमिल संस्कृति और पोंगल उत्सव की धड़कन बना हुआ है। तो क्या फिर इस बार ये खेल विवादों से बच पाएगा या एक बार फिर चर्चाओं का केंद्र भी बना हुआ है? आपको इस वीडियो में बताते हैं विस्तार से कि क्या कुछ होने वाला है। तमिलनाडु को लोगों के लिए अहम जल्लीकट्टू दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला है, तमिल के लोगों के लिए बहुत मायने भी रखता है जल्लीकट्टू। जली यानी कि सिक्का और कट्टू यानी कि बांधना। रिवाज के मुताबिक इंसानों और बैलों के बीच में होने वाला इस खेल में इन नुकीले सींगों पर सिक्कों की एक छोटी सी थैली बांधी जाती है। बैलों को काबू करने वालों को ही विजेता माना जाता है। इसमें बैल इंसान को और इंसान बैल को ललकारता है। पहले एक एक करके 3 बैलों को छोड़ा जाता है। जो गांव इनमें से जो भी बैल को चंद सेकंड के लिए भी रोकने में कामयाब हो जाता है, उसे ही विजेता मान लिया जाता है। अगर कोई बैल को 15 मीटर के दायरे में काबू नहीं कर पाता है, तो फिर बैल को विजेता घोषित कर दिया जाता है और बैल जीत जाता है। तो कुल मिलाकर इंसान और बैल दोनों के विजेता की बात यहाँ पर हो जाती है। 2500 साल पुरानी भी इसके इतिहास रहे हैं। जल्लीकट्टू का इतिहास, तमिलनाडु के लोग सांड या बैल को भगवान शिव का वाहन मानते हैं और प्राचीन काल में वे सांड के सींग में सोने चांदी के सिक्के के जो एक पोटली को बांध देते थे। पहले जो पुरुष बैल को काबू कर लेता था, उसे महिला अपना पति चुनती थी। सोने चांदी का सिक्का उसे गिफ्ट में मिलता था और इसका इतिहास रहा है करीब करीब 2500 साल पुराना। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के तीसरे दिन बैलों की पूजा के बाद जल्लीकट्टू का आयोजन होता है, मगर यह हमेशा विवादों में रहा है और इस पर राजनीति भी खूब हुई है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस खेल में बैलों के साथ ज्यादती की जाती है और इंसानों की भी जान जा सकती है, लिहाजा इस पर रोक लगानी चाहिए। अब रोक की बात आई तो समझ लीजिए कि कई बार बैन भी लग चुका है। 2006 में मद्रास हाई कोर्ट ने इस खेल पर बैन लगा दिया था और इसके बाद 2014 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। हालांकि 2017 में तमिलनाडु में भारी विरोध प्रदर्शन के चलते राज्य सरकार ने इस खेल पर से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया और इसके नियमों में कुछ बदलाव कर दिए। और इसके बावजूद कुछ पशु अधिकार संगठनों ने सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक बात भी बनी। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया कि ये खेल सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि इसका संबंध राज्य की सांस्कृतिक परंपरा, इतिहास और धार्मिक मान्यताओं से है। 2023 में जस्टिस के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय बेंच ने जल्लीकट्टू से जुड़े तमिलनाडु सरकार के नियमों को वैध ठहरा दिया, वैलिड मान लिया। और कोर्ट ने माना कि जब राज्य सरकार इस खेल को अपने सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानती है, तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। फैसले में यह भी कहा गया कि 2017 में जो संशोधित पशु क्रूरता निवारण अधिनियम खेल में जानवरों के प्रति होने वाली क्रूरता को काफी हद तक नियंत्रित करता है।
और इस वजह से इस पर से बैन भी हट गया और ये खेल अब भी जारी है। कई बार बैन लगे, कई बार बैन हटाया गया, बावजूद इसके जल्लीकट्टू की खूब चर्चा है, जल्लीकट्टू पर विवाद भी होता है और जल्लीकट्टू खेल भी जारी रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी-सी जानकारी आपको इसमें पसंद आई हो और आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।